हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो बात करने वाले इजी ट्रिप प्लानर के बारे में। ठीक है, 40 रुपये का स्टॉक, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैसा स्टॉक है, क्या हम इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आज आया है इसका Q4 का रिजल्ट। ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद Q4 का रिजल्ट आया है। फटाफट उसको एनालिसिस करते हैं। एंड आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपको पता है 3 मेजर टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक कहता है क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट, तो क्या अच्छा है तो फ्रेश बाइंग करें। सेकंड क्या आता है, यस मैनेजमेंट का कॉल, या फिर क्या ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है जिसके लिए हम प्लान कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो ऐड करने में। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस अगर पहले से बाइंग है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं है और फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक नहीं है, तो क्या हम इसको रैप अप करें, अपने पोर्टफोलियो के बाहर के रास्ता दिखाएं। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं एंड उसके बाद डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। ठीक है, बात करिए किस सेक्टर में काम करती है। ये टूरिज्म सेक्टर में काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है, जितने भी बुकिंग्स होते हैं, चाहे फ्लाइट बुकिंग हो, रेल टिकट्स हो, होटल्स बुकिंग हो, एनीथिंग जो इंडिया पैन इंडिया में हो या वर्ल्ड वाइड हो, सारे बुकिंग का जो सेंटर है इनके अंडर में रहता है। मेजर बुकिंग जो इंटरनेशनल नेशनल ये सारे पैकेजेस हो, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो, हॉलीडेज पैकेज हो, बुकिंग होटल्स बुकिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट, सब कुछ ये करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इनका फ्यूचर है, काफ़ी अच्छा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है टूरिज्म सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा ही बूस्ट हुआ है, आने वाले टाइम में और भी अच्छा कर सकता है। बात करें यस इस स्टॉक का, तो ये कॉर्पोरेट एक्शन भी दे चुकी है। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब क्या? यस स्प्लिट एंड बोनस, स्प्लिट एंड बोनस दोनों चीज़ दे चुकी है। 2000 आई थिंक 22 के आसपास इसने दिया था। तो फटाफट चेक कर लेना, अगर आपके पास पहले से है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने पे बाइंग किया था और क्या प्राइस पे आपने कितने क्वांटिटी खरीदे हैं। ठीक है, बात करें यस स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। ठीक है, इजी माई ट्रिप की बात कर रहे हैं, इन मिलियंस में फिगर है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। 2023 का Q4 का रिजल्ट है। Q3 एंड Q4 सीक्वेंस वाइज सब कुछ परफेक्ट है। फटाफट देखते हैं इनकम। इनकम मतलब कमाया कितना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टोटल इनकम की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा शानदार अफलातून दिखते हुए हमें दिख रहा है। एंड Q4 वर्सेस Q4 का बात करेंगे तो यो भी शानदार दिखते हुए दिख रहा है। Q3 वर्सेस Q4 की बात करें वो भी शानदार दिख रहा है। मतलब क्या, ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप दिख रहा है। Q4 वर्सेस Q4 की बात करें वो भी शानदार जंप दिख रहा है। Q4 वर्सेस Q4 मतलब क्या, 2023 का Q4 और करंट Q4 की बात कर रहे हैं। और Q3 वर्सेस Q4 में भी जंप दिख रहा है। ठीक है, बहुत शानदार इन्होंने इनकम किया है, काफ़ी अफलातून इनका रेवेन्यू हुआ है। इतना कमाने के लिए आपको पता है टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी सारे ऑफर देने होते हैं, तो एक्सपेंसेस इनके हमेशा हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर है मार्केट में। उसके हिसाब से देखिए टोटल एक्सपेंस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर जो एक्सपेंसेस है बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, 7,763 का है और इधर कितना 1,174 है। एंड Q3 वर्सेस Q4 करे तो भी एक्सपेंस जो है बढ़ते हुए दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस बढ़ गया है, जो कि नेगेटिव बात होता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बहुत ज़्यादा जंप दिख रहा है और ईयर ऑन ईयर भी जंप दिख रहा है। आपको पता है नॉर्मल फार्मूला क्या होता है? नॉर्मल फार्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। एकदम सिंपल फार्मूला। ठीक है, यही फार्मूला होता है, आपको पता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम बहुत अच्छा है, अगर बहुत अच्छा इनकम, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनकम बहुत शानदार है। इनकम शानदार है क्यों? क्वार्टर एंड क्वार्टर इनकम जंप है। बट ये क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे एक्सपेंस भी जंप है, तो एक्सपेंस कर देंगे नीचे, इनकम कर देंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डाउन। क्यों? इनकम ज़्यादा, एक्सपेंस एक्सपेंस ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट डाउन होते हुए दिख जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो अब देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड कर देते हैं, प्रॉफिट फॉर द लॉस दोनों देख लेते हैं। ठीक है ना, तो प्रॉफिट फॉर द एक्सेप्शनल आइटम, सारे एक्सेप्शनल आइटम ऐड वगैरह नहीं करने से पहले उनका कितना प्रॉफिट हुआ था। कोई भी एक्सेप्शनल आइटम नहीं किए, कोई टैक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ इनका मेजर प्रॉफिट जो आता है इनकम माइनस प्रॉफिट, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम फाइनलाइज करेंगे क्या इनका हम कंटिन्यू करेंगे या फिर निकाल देंगे। चलो बात करें ईयर ऑन ईयर, अफलातून इनको प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर की भी बात करें तो भी प्रॉफिट होते जा रहा है। बस Q3 वर्सेस Q4 की बात करें तो वो डाउनफॉल में दिख रहा है, वो कि एक नेगेटिव है। बट ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें वो भी शानदार जंप होते हुए दिखेगा। ये कौन सा है? विदाउट एक्सेप्शनल आइटम प्रॉफिट जो है, विदाउट एक्सेप्शनल आइटम, कोई टैक्सेस वगैरह नहीं देने का। इसके बाद क्या होता है? टैक्स दिया जाता है, एक्सेप्शंस आइटम को ऐड किया जाता है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, ये नेट प्रॉफिट आता है या प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कहते हैं, वो हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या उन्होंने कोई एक्सेप्शनल आइटम ऐड किया है। तो उन्होंने लिखा है यस 724 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने ऐड ऑन किया, वो भी किस चीज़ के लिए? लॉस बना के। ओके, दैट इज़ नॉट गुड।
एक्सेप्शनल आइटम को उन्होंने ऐड किया, रेफर किया पेज नंबर 10 में। लॉस में उन्होंने लगभग 724 करोड़ का, मतलब 724 का इन्होंने अपना दिखाया लॉस। प्रॉफिट कितना हुआ इनको 550, और लॉस दिखा दिया इतना। मतलब आने वाले टाइम में जो हम देखेंगे वो मेजर लॉस में दिखेगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो अगर बात करें बिफोर टैक्सेस, टैक्स वगैरह देने से पहले जो होता है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम उसके बाद ऐड किया है उन्होंने, वो देखोगे तो ईयर ऑन ईयर में भी डाउन दिखेगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर में तो लॉस आ गया। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, अब आ जाते हैं फटाफट नेट प्रॉफिट का बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सारे टैक्सेस वगैरह देने के बाद, एक्सेप्शनल आइटम का ऐड ऑन करने के बाद उनका क्या दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर भी डाउन होते हुए दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल आइटम। एंड क्वार्टर भी बहुत हाफ इनका प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, यस, अगर एक्सेप्शनल आइटम अगर 700 करोड़ 750 करोड़ का अगर ऐड ऑन नहीं होता तो ये जो स्टॉक था अफलातून प्रॉफिट दिखाता। बट क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम बहुत बड़ा है, उन्होंने एडजस्टमेंट किया, वो भी लॉस में, तो वो प्रॉफिट डाउन होते हुए दिख रहा है। तो अच्छी खासी ही स्टॉक की पिटाई होने की तैयारी हो रही है। बात करें ईपीएस, अर्निंग पर शेयर की, वो भी आपको लॉस में दिख जाएगा, क्लियर दिख जाएगा। 0.7 का 0.58 आपको ईयर ऑन ईयर डाउन दिखेगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर आपको लॉस एंड कंप्लीट लॉस ही दिखेगा। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बात करें यस एक्सेप्शनल आइटम पेज नंबर 10 में उन्होंने बोला था, वो भी हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि आप मेरे मेरे साथ जुड़े हो तो हम सब चीज़ कवर करते हैं, इफ़ बट सब कुछ को डिसाइड करते हैं। बात करें एक्सेप्शनल आइटम क्या था, ओके, एक्सेप्शनल आइटम मैं पढ़ लेता हूँ। पेज नंबर, एक्सेप्शनल आइटम देख लो, यहाँ पे मेंशन्ड है 700 कुछ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम इनका था। ठीक है, क्या था वो एक्सेप्शनल आइटम टू रिमूव, अच्छा अच्छा समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने बताया था यस, गो एयरलाइंस इंडिया के साथ इनका कुछ एनसीएलटी में इशू चल रहा है, वो डिस्प्यूट चल रहा है, देखो पेंडिंग डिस्प्यूट है, इसीलिए वो लॉस को इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, समझ गया समझ गया, जो एनसीएलटी नेशनल कंपैटिबिलिटी लॉ में इनका अभी भी फाइल चल रहा है। तो अगर ये सही साबित होगा तो इनको पैसा मिल जाएगा वापस, नहीं साबित होगा तो इनको लॉस में ही वो चीज़ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट बात कर लेते हैं, ये चीज़ उन्होंने कंपनी ने बताई भी थी। मैं अभी जस्ट गो एयरलाइंस आपको पता है अभी बंद हो चुकी है, कोई ताला लग चुका है, सिर्फ अपना इंडिगो चल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चला। तो इसलिए वजह से एक्सेप्शनल्स जो आइटम है पेज नंबर 10 में उन्होंने मेंशन कर दिया है, उनका जो डिस्प्यूट है गो एयरलाइंस के साथ वो इन्होंने मेंशन कर दिया। ठीक है, बात करिए स्टॉक कैसा है, बात करें आप इंटरनेशनल फ्लाइट जितने भी टूरिज्म सेक्टर में वो आप इस फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। अगर आपका क्या है कि यस कि आने वाला टाइम में अगर फ्यूचर में जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स या टिकटिंग बुकिंग हो सकता है या टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है, तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो। ठीक है, बात करें यस FIS DIS की होल्डिंग कितना है, 64% के आसपास जो है प्रमोटर्स है। बात करें FIS लगभग लगभग 3% के आसपास है, और DIS लगभग लगभग 2.5% के आसपास है। ठीक है, बात कर ले क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट लॉस का, तो अच्छा दिख रहा है, रेवेन्यू इनका तो ग्रोथ दिख रहा है, सेल्स कंटिन्यू इनका ग्रोथ दिख रहा है। एंड बात करें इनका प्रॉफिट का, कितना प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, ओहो सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो आपको दिखेगा, ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ग्रोथ दिखते हुए नज़र आ रहा है। स्टॉक अच्छा है, बस अभी ये देखना है, अगर आपके पास पहले से है तो आप थोड़ा सा एवरेज करने के लिए रेडी हो जाओ। बट हाँ, लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेट एक्शन हो चुका है, तो दबा के रखना है इस स्टॉक को। आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है फ्यूचर में कि यस टूरिज्म सेक्टर काफ़ी बूस्ट हो सकता है, तो इसको स्टॉक को डेफिनेटली रडार पर रखना। फ्रेश बाइंग के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है स्टॉक में ड्यू टू पैनिक, क्योंकि वो लॉस आइटम बहुत बड़ा है, 750 के आसपास वो लॉस दिखा रहा है, तो वो अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है तो लगभग 35 रुपए से लेकर 40 के बीच में अगर कहीं भी दिखेगा तो डेफिनेटली स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में डालो। अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट एक्शन भी दे चुका है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। रात के 10 बजे पूरे स्टॉक मार्केट का मैं अपडेट करता हूँ, कौन से स्टॉक में पॉजिटिव कौन से स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ आए। ठीक है, मिलते हैं वहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय।